हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ। फ्राइडे था, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सलमान सर आएंगे, लेकिन सलमान सर नहीं आए और वो सैटरडे संडे आने वाले हैं। ठीक है, तो सलमान सर नहीं आया, लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर घर में आए थे, है ना, कोई पंडित जी आए थे और उन्होंने सबके लिए बताया कि भैया आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा आपका साल होने वाला है, आगे के साल आपके कैसे बीतने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर आए थे भैया, उन्होंने शालीन को जो भी कहा है, शालीन की हालत उसके बाद से बहुत ख़राब हो चुकी है ना। शालीन को ये लग रहा है ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो शो को 200% दिया है और ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 5% दे रहा हूँ शो को। मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं शो को विन कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं शो को विन ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो शालीन ने हरकतें आज की हैं, जो भी उसने अपने इमोशंस को बाहर दिखाया है, वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर आए थे और उन्होंने जो ये बात बोली कि शालीन तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जब तुम घर में एंटर हुए थे तो बिग बॉस के विनर मटेरियल थे तुम, लेकिन अभी तुम डे बाई डे तुम लूज करते जा रहे हो और सिर्फ तुम 5% दे रहे हो जो कि तुम्हारे अंदर कंटेंट है उसका। अब शालीन को लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। देखो, एक बात तो शालीन के बारे में ये करनी पड़ेगी कि शालीन एक्टिंग तो भैया कूट कूट के करता है ना, कूट कूट के एक्टिंग करता है। लेकिन अगर हम एक्टिंग को साइड में रख दें और शालीन की इस वाली बात पे बात करें कि क्या पता वहाँ 4 महीने रहने के बाद वो घर इतना टफ है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ आपका किसी से इंटरेक्शन नहीं है और अभी जो शालीन की कंडीशन है वहाँ पे शालीन के पास कोई उसका फ्रेंड नहीं बचा है। पहले प्रियंका और टीना उससे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी, लेकिन अब प्रियंका और टीना भी उससे बिल्कुल बातें नहीं करती हैं। शिव और मंडली जो थी पहले थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी, लेकिन अब शिव की मंडली जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर देती है शालीन को, है ना। तो अब शालीन के पास बात करने के लिए कोई बचा नहीं है, कोई भी नहीं है जिससे वो बात कर सके। तो आप जब 24 घंटे बिल्कुल अकेले रह जाते हो कहीं पे और लोग आपको वहां पे आके टॉन्ट करके जाते हैं, मतलब लोग तो नहीं करके जा रहे हैं, लेकिन टीना की बातें, और जैसा कि वो खुद कह रहा है कि मुझे प्रियंका की हंसी बड़ी अजीब सी लगती है, वो जो लाफ्टर देती है वो मुझे इरिटेट करती है। मतलब जो सखी 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 थी आपकी शालीन, वो अभी आपको उसकी हंसी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो शालीन का जो टेम्परामेंट है ना वो बिल्कुल हिल चुका है और उस पर जो वो एस्ट्रोलॉजर थे, जो पंडित जी थे, शौर्य शर्मा, है ना, उन्होंने आके कह दिया कि आप विन नहीं कर सकते हो, आप शो को नहीं जीत सकते हो, मतलब आपके अंदर वो जो क्वालिटी थी अब वो क्वालिटी नहीं है ना। और उन्होंने कारण भी क्या बताया कि लड़की का कारण है और लड़की में अभी इस घर में टीना से आप दूरी बना के रखो, है ना। तो वो ऑब्वियसली टीना से दूरी तो वो कब से बना के रख रहा है, लेकिन बार 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 आके सब कोई जब यही बोल के जाते हैं कि आप टीना से दूर रहो, टीना से दूर रहो, तो उसको अभी ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है सब टीना की वजह से हो रहा है ना। वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है इस शो में आने के बाद, उसने जो टीना के साथ अपना लव एंगल बनाया। अब वो सारी चीज़ें शालीन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो आज तो वो बिग बॉस के पास कन्फेशन रूम में गया और उसने पूरा बिग बॉस को ही सिखाने की कोशिश की है कि मुझे पता है ये शो कैसे बनता है ना, मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग। जिस तरीके से वो एक्टिंग कर करके बोलता है और उसको लग रहा था कि वो साइड में खड़ा होकर बात कर रहा है तो वहाँ पे कैमराज उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, वो चाहता था कि कैमरा बंद करके ये लोग बात करें, फिर वो बहुत सारी चीज़ें बात करता। वो बार बार ये इस बात को कह रहा था कि मैंने आपको 4 महीने दिए हैं अपने, और 4 महीने के बाद भी आप मेरे से 5 मिनट ऑफ कैमरा बात नहीं कर सकते हो। लेकिन शायद बिग बॉस का फॉर्मेट ऐसा है या फिर उनको दिखाना है चीज़ों को, इसलिए वो नहीं बात कर रहे थे कैमरास को बंद करके। और बिग बॉस तो आज ऐसा मतलब लग रहा था ना कि बिग बॉस भी सोच रहे थे यार हम किसको लेके आए हैं, और ये सारी चीज़ों को एक्सपोज करने पे लगा हुआ है। मतलब सबकी एमजीज गिनवा रहा था, सबके जो आप अमाउंट पे करते हो आप वो गिनवा रहा था कि 1.5 लाख सौंदर्य का है, 4 वीक की एमजी सुम्बुल की है, 2 वीक की एमजी सौंदर्या की है। तो ये सबकी एमजीज गिनवा रहा था, ये बार बार कह रहा था, जो एस्ट्रोलॉजर आने वाले थे उससे पहले कह रहा था रिमी आएगी रिमी आएगी। तो मतलब इसे सब कुछ पता है पहले से, है ना। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक था, जब तक शालीन के फेवर में चीज़ें थी, तब तक शालीन मुंह बंद करके बैठा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही शालीन के फेवर में चीज़ें नहीं है, उसको लग रहा है कि मैं क्या पता मैं शो ना जीतूं, तो अब वो सारी ये चीज़ें
कर रहा है। उसका एक तो दिमाग भी थोड़ा सा हिला हुआ इन द सेंस कि वो घर में रह के और उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि उसने भी शो के लिए बहुत कुछ किया है और शालीन ने वाकई में शो के लिए किया तो बहुत कुछ है ना। देखो किया तो बहुत कुछ है, जैसा कि वो कह रहा था कि मैंने अपने ऊपर जोक्स भी लिए हैं, सलमान खान की डांट भी सुनी है, सब कुछ किया है। तो वाकई में ये तो हम भी देखते हैं कि कोई भी आता है, कोई भी उसका मजाक बना के चला जाता है। हालांकि वो हरकतें भी कुछ ऐसी करता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना उसकी हरकत के लोग उसका मजाक बना के चले जाते हैं, तो वो हरकतें भी कुछ ऐसी करता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं और वो शो के लिए करता है और ये दिखता है सभी को कि उसने किया है। मतलब अगर मैं निमृत से कंपैरिजन करूं तो निमृत से तो कहीं डिजर्विंग मुझे शालीन भानोट लगता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे निमृत से कहीं ज़्यादा डिजर्विंग शालीन भानोट लगता है, लेकिन क्योंकि निमृत ने कुछ भी नहीं किया और शालीन ने बहुत कुछ किया है शो के लिए। तो जब अब उसको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं शो नहीं जीत सकता हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। और जब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या बोले, तो वो कुछ भी बोल रहा था जो कि सुनने में बहुत अजीब लग रहा था और उसकी ओवर एक्टिंग निकल के बाहर आ रही थी, है ना। वो मतलब बिग बॉस को भी आज इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कि बिग बॉस आप समझ ही नहीं रहे हो मुझे, आप समझ ही नहीं रहे हो। वो कह रहे हैं कि भैया तुम बताओगे तब तो मुझे समझ में आएगा, तुम बताओ तो कि तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन शालीन ना तो वो बता रहा था, ना तो वो चुप हो रहा था, वो साइड में जाके बातें कर रहा था। उसको लग रहा था कि वहाँ पे उसको कैमराज कैप्चर नहीं कर रहे हैं, जबकि कैमराज कंटिन्यूअसली वहाँ पे उसको कैप्चर कर रहे थे। वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने 200% दिया है शो को, तो मैं ये शो जीतना चाहिए। वो बार बार इस बात को कह रहा था कि सर मैं विनर मटीरियल हूँ, मैं विनर मटीरियल हूँ। मतलब वो इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं शो को जीतना चाहिए, कि मतलब मैं ही जीतूं शो। लेकिन शालीन, ऑडियंस भी तो कोई चीज़ होती है ना, जो लोग आपको बनाते हैं, जो ऑडियंस आपको देखती है। आप विनर मटेरियल थे, हम भी मानते हैं, हमें भी शालीन कई बारी कई जगह पे बहुत सही लगा है, हमने भी कहा है कि शालीन भानोट बहुत ज़्यादा कंटेंट देता है। लेकिन उससे भी अच्छा प्रियंका ने किया है, उससे भी अच्छा शिव ने किया है, तो हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो इन दोनों का, और जितनी एक्टिंग आपने की है एटलीस्ट उतनी एक्टिंग तो कोई नहीं कर रहा है ना। और आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो बिग बॉस के घर में रह के 4 महीने में। आप अगर रियल रहते ना, मतलब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते और आप जो हो वही दिखाते, तो आप परेशान नहीं होते, क्योंकि वो आप होते। लेकिन आपने कुछ तो एक्टिंग कर करके अपने आप को पुश करने की कोशिश करी है, तो वो आप कितने दिन तक कर पाओगे। और आप इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इसीलिए आप इरिटेट हो रहे हो कि यार अब मैं थक गया, है ना। आप बार बार ये भी कह रहे थे कि सर इतना अच्छा शो जा रहा था, आपने एक्सटेंशन क्यों करा, कि शो इतना अच्छा जा रहा था। अरे आपको कैसे पता है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एक्सटेंशन के बाद भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो जो मेकर्स हैं वो अपना प्रॉफिट तो देखेंगे ना। वो शो अपने लिए बनाते हैं, है ना, ऑडियंस के लिए तो बनाते ही हैं, लेकिन उनका भी तो प्रॉफिट हो रहा होता है, तो शो इसलिए बनता है। और आप कह रहे हो कि सर आपने एक्सटेंशन क्यों कर दिया। और शालीन भानोट को ये लगता है कि ये शालीन को सब कुछ पता है, शो कैसे बनता है, क्या होता है। वो बार बार ये भी कह रहे थे कि कह रहा था शालीन कि मैंने कलर्स के साथ काम नहीं किया, लेकिन अब मैं कलर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। मतलब वो बहुत कुछ इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा था। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था शालीन कि मैं विनर हूँ इस शो का, इस सीज़न का। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि बाहर निकल के हम काम करेंगे साथ में, और मैं आप दोनों मिलके एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें शालीन इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो खुल के नहीं कह पा रहा था अपने शब्दों में, है ना। तो ये सब मुझे समझ में आया। अच्छा, अभी हम शालीन के टॉपिक को साइड में रखते हैं, अभी एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं। जो वो आए थे तो उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी करी लोगों के बारे में। पहले तो उन्होंने अर्चना को कहा कि आपकी जीभ काली है ना, तो आप जो भी बोलती हो वो चीज़ सच हो जाती है। अच्छा, ये सुनते के साथ ही सारे घर वाले शौक हो गए हैं, इसकी जीभ काली और ये जो बोलती है वो सच हो जाता है। तो अभी वो लोग कह रहे हैं कि भैया वही बोलना जो सच हो, फालतू की बातें मत करना, क्योंकि हो सकता है कि भैया वो भी सच हो जाए। और वाकई में अर्चना की ये क्वालिटी हमने भी देखी है कि अर्चना प्रेडिक्ट बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करती है। उसको जो चीज़ फील होती है ना, 2-4 दिन बाद वो चीज़ हो रही होती है। जैसा कि आज उसने बोला कि प्रियंका तू देखना, तेरे को बहुत अच्छी मूवी मिलने वाली है, या फिर तू एक बड़ा शो करेगी। और हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि प्रियंका को शायद एक मूवी मिलने
मिलने वाली है या फिर मिल चुकी है, ऐसा कुछ। तो जब ऐसी बात है तो अर्चना प्रेडिक्ट तो बहुत अच्छा करती है, ये फॉर श्योर है। और उन्होंने कहा कि आपकी शादी हो सकता है MP से हो जाए, तो इस पर भी अर्चना बहुत खुश हो गई। अच्छा, अब अर्चना की बात कर रहे हैं तो एक और हम बात करेंगे। अर्चना ने शो के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है शो के लिए, है ना। हम सभी ने देखा है डे 1 से उसने शो में जान डाली हुई थी, लेकिन मेकर्स ने उसको इतना तोड़ दिया और पिछले वीकेंड के वार पे उसको इतना बैश किया गया कि उसके बाद वो बिल्कुल डर गई है, सहम गई है। वो समझ नहीं पा रही है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। जो अर्चना कंटेंट देने में पीछे नहीं हटती थी, वो अर्चना अब किनारा लेके बैठी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि वो शो तो जीत नहीं रही है। उसको अब ये बात पता लग गई है कि मैं शो नहीं जीतूंगी और मुझे ये लोग कभी भी बाहर कर सकते हैं। तो इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं बोल रही, और जब वो कुछ भी नहीं बोल रही है तो आप सभी देख रहे हो कि शो में कितनी शांति है ना, कितनी ज़्यादा शांति है। कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा होता है। शिव एंड मंडली हैं तो वो अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं, उनकी मस्तियाँ थोड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। प्रियंका टीना साथ में बात कर लेते हैं, और बचता है शालीन अकेले, अब बचती है अर्चना अकेली, और बचती है सौंदर्या अकेली। तो सौंदर्या ने अर्चना से दूरी बना ली। अब सौंदर्या ने अर्चना से दूरी क्यों बना ली है, ये समझ से तो बिल्कुल परे है, क्योंकि इन लोगों का जो झगड़ा हुआ था ये इतना भी बड़ा नहीं था कि जहाँ पे सौंदर्या को अर्चना से अलग ही होना पड़े। क्योंकि इससे पहले भी अर्चना ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जब सौंदर्या उससे अलग हो सकती थी, लेकिन सौंदर्या ने तब अलग होना सही नहीं समझा, लेकिन अब सौंदर्या अलग होना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि सौंदर्या को भी कहीं ना कहीं इस बात का तो अंदाजा है ही कि इस बार नॉमिनेशन में मैं घर से बाहर जाने वाली हूं। तो इसलिए उसने पहले ही 1 हफ्ते पहले से ही अर्चना से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। तो शालीन अकेला बच जाता है, उससे वो थोड़ी बहुत सौंदर्या से बात कर लेता है, सौंदर्या थोड़ा बहुत शालीन से बात कर लेती है, सौंदर्या निमृत की कान भरने की कोशिश कर लेती है, शालीन निमृत की कान भरने की कोशिश कर लेता है। बाकी इन लोग के पास कुछ बचा नहीं, और अर्चना अपना एक किनारा पकड़ के बैठी हुई है। उसको कोई मतलब नहीं है शो से, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर सलमान सर आएंगे और मुझे डांटेंगे, और फिर मैं अब डांट नहीं सुनना चाहती। अर्चना को ऐसा लगता है। तो ये वाली बात होगी। अच्छा, उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे थे। उन्होंने शिव के बारे में बोला कि भैया आपकी जो शादी है वो 2024 में नहीं, 36 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। 2024 में आपको बड़ी फिल्म मिलने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉलीवुड की फिल्म, लेकिन मराठी फिल्म में लीड आप जरूर करने वाले हो। तो ये तो सभी को पता है कि मराठी में तो शिव बहुत कुछ करने वाला है, और भगवान चाहेंगे तो बॉलीवुड में भी करेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि शिव बहुत कुछ करे और लाइफ में बहुत आगे जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका इनोसेंस है ना, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग इसी वजह से आपसे जुड़ते हैं क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। तो आप अपने इनोसेंस को अपने साथ रखना। ये भी हमें दिखता है कि शिव के अंदर जो इनोसेंस है वो ही उसका प्लस पॉइंट है, और वो इनोसेंस अगर उसके साथ लाइफ टाइम रहा तो वो बहुत कुछ अचीव करेगा। और शिव में वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो बहुत कुछ वो अचीव करना चाहिए, तो वो करेगा। तो वही एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बोला, निमृत की हम बात करें तो निमृत को ये कहा कि आपको बहुत धोखा मिला है, आपको बहुत धोखा मिलता है। लेकिन धोखा अगर हम शो की बात करें, अगर वो शो की बात कर रहे थे तो शो में किसने निमृत को धोखा दिया है? आप लोगों ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है कि शो में निमृत को धोखा मिला है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि आपको बहुत धोखा मिला है, और आप भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाली हो, बहुत अच्छा करने वाली हो। और आपका जो भी मेडिकेशन हाँ, जो भी आप मेडिसिन वगैरह ले रही थी, अब वो सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो ये सारा प्लस पॉइंट निमृत को बताया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने स्टैन की बात करी। अच्छा, स्टैन इंटरेस्टेड ही नहीं था, है ना। वो कह रहे थे कि आप मेरे से कनेक्ट कर रहे होगे, आपको ऐसा करने के बाद आप लाइफ में बहुत ऊपर गए थे ना क्रिटिसिज्म के बाद। स्टैन कह रहा हाँ गया हूँगा, मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आप कुछ भी बोलो, क्योंकि वो लाइफ में छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ अचीव किया है ना। तो उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्रिटिसाइज़ करें या लोग प्यार करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट फील करता है, और स्टैन को नहीं समझ में आ रहा था एस्ट्रोलॉजर की बात, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। फिर उन्होंने प्रियंका को बोला कि आपका और अंकित का कोई भविष्य नहीं है, तो आप अंकित से दूर हो जाइए। अब देखते हैं प्रियंका क्या करती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि आपका और अंकित का कोई भविष्य नहीं है, और आप बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हैं, आप बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली हैं। तो भैया वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि हर कोई आके प्रियंका को यही बोल के जाता है कि तू बॉलीवुड की स्टार है और तेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं सारी। और तो चलो अच्छी बात है, अगर प्रियंका भी अचीव करती है लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा लगेगा देख के। वहीं उन्होंने सौंदर्या की बात करी कि आप सातिर हो, है ना। तो वो हम सब देखते ही हुए ही आए हैं कि सौंदर्या सातिर तो है ना, अपना दिमाग चला के
कि उसको पता है कि एड़ा बन के पेड़ा खाना, उन्होंने कहा ना एड़ा बन के पेड़ा खाना, तो हमें भी दिखता ही है कि सौंदर्या दिमाग तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके से वो बिल्कुल बच्ची सी बन जाती है और अर्चना के पीछे 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 तो वो यहाँ तक आ गई है, तो ये सौंदर्या का हम सभी को दिखता है। सुम्बुल को उन्होंने बोला कि आपने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, कि स्टैन के बारे में सभी बात करते हैं, सुम्बुल के बारे में कोई बात नहीं करता, कि सुम्बुल भी झोपड़पट्टी से आई है और बहुत उठ के आई है। तो यार देखो, कोई कहीं से भी आए, अगर क्वालिटी होती है इंसान के अंदर तो वो बहुत ऊपर जाता है। तो सुम्बुल के अंदर भी वो क्वालिटी है, स्टैन के अंदर भी वो क्वालिटी है कि ये लोग कहीं से भी आए हो, है ना, लेकिन बहुत ऊपर तक जाएंगे। और फिर उसके बाद बात करें और कौन है शो में, निमृत की बात हो गई। हाँ, फिर उन्होंने शालीन से अलग से बात करी और शालीन को ये बोला कि शालीन, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप जब आए थे शो के अंदर तो आप विनर मटेरियल थे, लेकिन अब आप कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, अब आप शो का 5% कर रहे हो। अच्छा, टीना को हम कैसे भूल गए। टीना के बारे में उन्होंने बोला कि आपके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, और वो एरोगेंस एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सभी के साथ होता है, और इसी वजह से आप काम नहीं कर पाती हो। एक ब्लॉकबस्टर देने के बाद आपको ज़्यादा काम नहीं मिला है। तो टीना एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहती थी, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया भी कि हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो एस्ट्रोलॉजर आए थे उनकी बातों में कितना दम था, आपको कितना सही लगा, और जो शालीन कर रहा था वो क्या एक्टिंग कर रहा था या फिर वो रियल में इतना इरिटेट और इतना परेशान हो चुका है शो से। तो ये सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।